कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत की एजेंसियों पर आरोप लगाया। भारत के एक राजनयिक को कनाडा से निकाला भी गया। बदले में भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिक को निकाला, वीजा सेवा को रोक दिया और राजनयिकों की तादाद में समानता की मांग की। मतलब भारत के जितने राजनयिक कनाडा में हैं, कनाडा के उतने ही राजनयिक भारत में हों। इसके बाद कनाडा को अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाना पड़ा। कनाडा ने आरोप लगाया कि भारत ने इन 41 राजनयिकों और उनके 42 परिजनों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी 20 अक्टूबर के बाद खत्म करने की चेतावनी दी। ये बात खुद कनाडा की विदेश मंत्री ने कही और इसे वियना संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया। अमेरिका और यूके ने भी बयान जारी कर भारत से वियना संधि के सम्मान की अपील की, लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आइए पहले जानते हैं कि वियना संधि है क्या। राजनयिक संबंधों को लेकर वियना में 1961 में एक संधि हुई, जिस पर तब 61 देशों ने दस्तखत किए। अब 193 देश इसमें शामिल हैं। इसके तहत विदेशी राजनयिकों को मेजबान देश के कायदे कानून और वैधानिक न्याय क्षेत्र से ऊपर रखा गया। ऐसा इसलिए ताकि विदेशी राजनयिक बिना किसी तरह के दबाव, अभियोग और सजा के डर से अपना काम कर सकें। कनाडा के आरोपों के मुताबिक भारत ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर कनाडाई राजनयिकों और उनके परिजनों की सुरक्षा पर खतरा पैदा किया। लेकिन भारत ने वियना संधि के अनुच्छेद 11.1 का हवाला देकर कहा कि राजनयिकों की तादाद में समानता की उसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुकूल है। अनुच्छेद 11.1 कहता है कि अगर मिशन के आकार को लेकर कोई अलग से संधि न हो तो मेजबान देश को जरूरत के मुताबिक इस मिशन का आकार एक सीमा के भीतर सुनिश्चित करने का अधिकार होगा। मेजबान देश अपनी परिस्थितियों और शर्तों के हिसाब से विदेशी मिशन के लिए क्या जरूरी है, ये तय कर सकता है। कनाडाई राजनयिकों की तादाद कम करने की जरूरत बताते हुए भारत ने वजह दी कि वे भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भारत ने उनको निष्कासित करने की बजाय तादाद में समानता की मांग की और इसके लिए 20 अक्टूबर की समय सीमा दी। कनाडा ने इसे ही वियना संधि का उल्लंघन बता दिया। भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जाहिर है कि ट्रूडो के आरोप के बाद से राजनयिक रिश्तों में जो तनाव का सिलसिला शुरू हुआ और भारत ने उसे डिप्लोमेटिक तरीके से ही आगे बढ़ाया और इस विवाद को अभी और ज़्यादा तूल देने की जरूरत भारत नहीं समझ रहा।